अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक। ओके, हम लोग बात कर रहे थे, मैंने कहा था साउंड वेव का टॉपिक जो है वो यहाँ डिस्कस करूँगा, बल्क मॉडल्स वगैरह क्या होता है। तो आइए ज़रा देख लेते हैं ये क्या चीज़ें हैं। देखिए, आपको याद होगा बचपन में, बहुत पुरानी बात हो गई, अब याद हो ना हो, लेकिन कोई मसला नहीं, याद कराएंगे। आपने पढ़ा होगा, एक इलास्टिक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी यंग मॉडुलस से। यंग मॉडुलस क्या होता था? आप बोलते थे स्ट्रेस अपॉन, नहीं स्ट्रेन नहीं, स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ऑब्वियसली स्ट्रेन ही है, लेकिन इसमें खास बात क्या है, लॉन्गिट्यूडनल यानी लेंथ वाइज होता था। आपको याद होगा, आप कहते थे स्ट्रेस होता है प्रेशर और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो जाएगा डेल्टा एल ओवर एल। सही है ना, चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ। यंग मॉडल, अब देखो ये जो होता था हमारे पास इलास्टिक प्रॉपर्टी होती थी, वो लेंथ के रिस्पेक्ट से होती है। एक रॉड को मैं पुल कर रहा हूं, उसकी लेंथ में चेंज आ रहा है, तो मैं वहां पर यंग मॉडुलस की बात करता था। सही है। अच्छा, इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात कि यहां पर सिंपल पी नहीं होगा, दैट शुड बी डेल्टा पी। डेल्टा पी क्यों? स्ट्रेस क्या है? अप्लाइड फोर्स है। स्ट्रेस मतलब प्रेशर है, लेकिन सिर्फ वो प्रेशर नहीं। सपोज करो एक बलून के अंदर जो है वो हवा भरी हुई है, ऑब्वियसली वहां पे कुछ ना कुछ प्रेशर होगा। तो अभी तक वो स्ट्रेस नहीं है, वो प्रेशर तो है लेकिन वो स्ट्रेस नहीं है। अब बलून को मैं प्रेस करता हूं, जब बलून को प्रेस करूंगा, अब मैं क्या कर रहा हूं? स्ट्रेस अप्लाई कर रहा हूं, तो उसका प्रेशर क्या होगा? चेंज होना शुरू होगा। तो दैट इज वाई स्ट्रेस इज समथिंग चेंज इन प्रेशर, जो अप्लाई फोर्स अप्लाई करने पे आता है। सही ना? तो वही वाली बात कि अगर बलून में हवा भरी हुई है तो उससे प्रेशर तो है लेकिन वो स्ट्रेस नहीं है। हाँ, जब आप इसको प्रेस करोगे तो उसका प्रेशर चेंज होगा। अब जो चेंज इन प्रेशर, दैट इज स्ट्रेस। सही है ना? तो ये याद रखिएगा। और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ऑब्वियसली ये लेंथ ऊपर चली जाएगी, डेल्टा पी टाइम्स एल डिवाइड बाय डेल्टा एल, ऐसा हो जाएगा। सही ना? ये लेंथ जो है वो ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगी। आई होप ये वाली बात तो पता होगी। नहीं याद आ रही? जिनको याद आ गई है वो आगे बढ़ा दें एक आध मिनट, लेकिन जिनको याद नहीं आ रही बता देता हूँ। देखो बेटा, याद रखो ए अपॉन बी अपॉन सी। कोई बात नहीं, आपका मसला नहीं, आपका भाई बताएगा, टेंशन नहीं लेने का। वी नो दैट बेटा, ए जो है वो डिवाइड हो रहा है बी और सी के रेशो से, ए डिवाइडेड बाय बी ओवर सी, ऐसा हो जाएगा। तो यहां पर ए मल्टीप्लाई सी अपॉन बी हो जाएगा। सही। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा? ए सी अपॉन बी। तो देखो, ए और सी आपस में क्या हो गए? इन दी एंड मल्टीप्लाई हो गए, और बी अकेला रह गया नीचे। तो इस तरह से एल और डेल्टा पी आपस में क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई, और डेल्टा एल अकेला नीचे रह जाएगा। क्लियर है? ओके स्टूडेंट्स, हमने ये बात पता है कि स्ट्रेस सिर्फ और सिर्फ लेंथ वाइज नहीं हो सकता, स्ट्रेस जो है वो वॉल्यूम वाइज भी हो सकता है। तो देयर वी डिफाइन अ क्वांटिटी कॉल्ड बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस समथिंग स्ट्रेस अपॉन, अब क्या फॉर्मूला होना चाहिए इसका? जी बिल्कुल, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और बताओ इसकी मैथमेटिकल जो है वो सिंबल्स क्या होंगे? सर स्ट्रेस हो जाएगा पी या डेल्टा पी? सर डेल्टा पी, क्योंकि प्रेशर अप्लाइड प्रेशर की बात हो रही है। तो डेल्टा पी। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या हो जाएगा? यस, डेल्टा वी ओवर वी। एंड सिमिलरली वी कैन राइट दिस वी हेयर एंड वी कैन से डेल्टा पी टाइम्स वी डिवाइड बाय डेल्टा वी। ये मेरे पास क्या आ गया बच्चों? ये आ गया वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। सॉरी, ये आ गया मेरे पास बल्क मॉडुलस। सही है। तो बल्क एक और होता है शेयर मॉडुलस, वो आप पढ़ोगे सेकंड ईयर के अंदर, तो मैं भी नहीं जा रहा उसके अंदर, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है वो, और यहाँ पे परेशान ना हो जाओ। तो फिलहाल याद रहे, एक लेंथ वाइज होता है, एक वॉल्यूम वाइज होता है। शेयर मॉडुलस किस वाइज होगा तो वो इंशाल्लाह सेकंड ईयर में देखेंगे। सही है। तो ये हमारे पास बल्क मॉडुलस है। अब अगर सपोज करो मेरे सराउंडिंग में मतलब एयर है, सही है ना, जब हम लोग बात कर रहे होते हैं ये मॉलिक्यूल्स आगे पीछे मूव हो रहे होते हैं। मैं जब कह रहा हूं तो ये एयर का मॉलिक्यूल आगे जा रहा है, अगले को इन्फॉर्मेशन दे रहा है, फिर वापसी आके मुझसे और बातें लेके जा रहा है। तो ये जो ट्रांसफर ऑफ वॉइस हो रहा है, ये मेरा मीडियम क्या कर रहा है? ऑसिलेट कर रहा है। एयर ऑसिलेट कर रही है, एयर का पार्टिकल। अब एयर के पार्टिकल ऑसिलेट करने में उनके पास इतनी प्रॉपर्टी तो होनी चाहिए ना, खैर वो तो मिटा दी, इलास्टिक प्रॉपर्टी तो होनी चाहिए ना। इलास्टिक प्रॉपर्टी नहीं होगी तो वो मेरी बात को कन्वे नहीं कर सकेगा आगे। सही है। खैर, तो अब जरा सोचो, क्या ये सिर्फ और सिर्फ लेंथ वाइज होगा? क्या ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो इस डायरेक्शन में होगा? क्या वो सिर्फ और सिर्फ अप डाउन होगा? नहीं, ओवरऑल वॉल्यूम चेंज हो रहा होगा। पूरी एयर का जो यहाँ पे जो मेरे सामने एयर है, वो पूरी की पूरी यहाँ पर कंप्रेस होती है, देन रेयरफेक्शन होता है, फिर कंप्रेस होता है, फिर रेरिफाई होता है, फिर कंप्रेशन, फिर रेरिफाई। अब वो जो चेंज आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ लेंथ में नहीं आ रहा, वो वॉल्यूम में चेंज आ रहा है।
तो बताओ इलास्टिक प्रॉपर्टी के लिए हम लोगों को यंग मॉडुलस यूज करना चाहिए या बल्क मॉडुलस? जी बिल्कुल, हम लोगों को बल्क मॉडुलस यूज करना चाहिए। तो हम लोग यहां पर लिख देते हैं स्टूडेंट्स कि स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करेगी, इलास्टिक प्रॉपर्टी हो जाएगा बल्क मॉडुलस, और दूसरा क्या था, डेंसिटी ऑफ एयर, सही है ना, मास पर यूनिट वॉल्यूम। और ये बात हम लोग को पता है, बड़ी कॉमन है, अगर जो है वो डेंस मीडियम हो जाए, बहुत ज़्यादा डेंस मीडियम हो जाए, मास पर यूनिट वॉल्यूम ज़्यादा हो जाए, सही है, उतनी जगह में भारी भारी पार्टिकल्स आ जाएं, अब उनको ऑसिलेट करना मुश्किल हो जाएगा, वो आहिस्ता आहिस्ता ऑसिलेट करेंगे, तो इसलिए स्पीड ऑफ साउंड इफेक्ट होगी और स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सर साउंड की स्पीड फिर सॉलिड में ज़्यादा क्यों होती है? आते हैं, बात करते हैं उस पर, परेशान ना हो। ओके तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ डेंसिटी। तो ये दो चीज़ें हम लोगों के पास आ रही हैं। अब इस चीज़ को जाहिर बात है हम लोगों ने ये देख लिया, वेव की वेलोसिटी दो प्रॉपर्टी से डिपेंड करती है, दैट इज इलास्टिक प्रॉपर्टी, इनर्शियल प्रॉपर्टी। और हमने देख लिया अगर साउंड के लिहाज से बात करें, साउंड वेव की, तो उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है मीडियम का बल्क मॉडुलस और मीडियम की डेंसिटी। अब इस फॉर्मूले को और रिफाइन करने के लिए और अच्छी तरह से डिफाइन करने के लिए हमारे पास यहाँ पर काम किया न्यूटन साहब ने, न्यूटन्स फॉर्मूला। अब न्यूटन साहब ने बात यही कही स्टूडेंट्स, और पहली बात न्यूटन की बात सुनेंगे ना बड़ी लॉजिकल लगेगी, सही है ना। तो न्यूटन साहब ने ये बात करी कि भाई हम लोग जब बात कर रहे होते हैं, अब वो लेट से मैंने कुछ कहा, मॉलिक्यूल आगे गया, उसने अगले को ट्रांसफर करी, उससे अगले को, उससे अगले को, मॉलिक्यूल वापसी आया। जब मॉलिक्यूल करीब जाएगा, मतलब मॉलिक्यूल आगे जाएगा, आगे जाने का मतलब उससे अगला जो पार्टिकल होगा उसके वो करीब आ जाएगा। करीब आने का मतलब जब यहाँ पर पार्टिकल्स करीब आएंगे, उन्होंने कहा पार्टिकल्स करीब आएंगे, कोलिजन्स बढ़ेंगे, तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा। जब पार्टिकल पीछे हटेंगे, जगह खाली होगी, गैप आ जाएगा, एक्सपेंशन हो जाएगा, और उस एक्सपेंशन की वजह से टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ा देन कम हो गया, बढ़ा देन कम हो गया। तो न्यूटन ये वाली बात कह रहे थे कि ये जो प्रोसेस है ये कैसा है, आइसोथर्मल इन नेचर है। ये आपने केमिस्ट्री के अंदर ये नाम सुना होगा, और अभी फिजिक्स के अंदर 10th चैप्टर के अंदर भी ये पढ़ेंगे। तो आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस दैट प्रोसेस जिसके अंदर टेम्परेचर कंपनसेट हो जाता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो न्यूटन साहब ने ये बात करी कि हम जब साउंड जब ट्रेवल कर रही होती है तो दैट फिनोमेना इज आइसोथर्मल। मैं लिख देता हूं आइसोथर्मल का मतलब क्या है, टेम्परेचर का कांस्टेंट, इस सर्कल का मतलब कांस्टेंट है, सही है ना। तो टेम्परेचर कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। एक बात समझ में आ रही है, मॉलिक्यूल्स करीब करीब आए, टेम्परेचर राइज हो गया, मॉलिक्यूल्स दूर दूर गए, टेम्परेचर कम हो गया, बात समझ में आ रही है। और आइसोथर्मल प्रोसेस, अच्छा उसमें होता क्या है, जब पार्टिकल आगे गया, अब ये वाला पार्टिकल जब आगे जा रहा है तो पार्टिकल्स करीब आ रहे हैं, करीब आने का मतलब प्रेशर क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा, प्रेशर राइज हो गया। और पार्टिकल्स क्यों करीब आ रहे हैं, अब कम जगह घेरेंगे, कम जगह घेरने का मतलब वॉल्यूम क्या, यस वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। अब पार्टिकल्स दूर दूर फैले, जब दूर दूर फैलेंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन अब पार्टिकल एक्सपेंड हो गए, यानी कि दूर दूर फैल गए, तो उसका मतलब वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और टेम्परेचर कांस्टेंट है, याद आ रहा है कौन सा प्रोसेस है, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, यस दैट इज बॉयज लॉ। यानी कि हम लोग न्यूटन फॉर्मूले, न्यूटन साहब ये बात कहते हैं कि आइसोथर्मल जो है आइडिया के तहत ये जो फिनोमिना है ये बॉयज लॉ से एक्सप्लेन किया जा सकता है। स्पीड ऑफ साउंड कैन बी एक्सप्लेन थ्रू बॉयज लॉ। और बॉयज लॉ क्या कहता है, पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, प्रेशर बढ़ेगा वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर कम होगा वॉल्यूम बढ़ जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट कैसा रहेगा, दोनों की मल्टीप्लिकेशन विल गिव अस अ कांस्टेंट आंसर। और हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, लेट्स से पहले प्रेशर आपको याद होगा P1 V1 इज इक्वल टू गला फिर खराब होना शुरू हो गया, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। इनिशियली मैं ये बात कह सकता हूं कि लेट्स से पहले प्रेशर P है और वॉल्यूम V है, नॉर्मल कंडीशन के अंदर। जैसे ही मैंने कोई बात कही, अब ये पार्टिकल्स क्या होंगे, करीब आएंगे, सही ना, ये पार्टिकल्स करीब आएंगे, इनका प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो मैंने कहा कि इनिशियली P था, जब चेंज आया तो ये हो गया P प्लस डेल्टा P, प्रेशर क्या हो गया, बढ़ गया। वॉल्यूम के साथ क्या होगा, पार्टिकल्स करीब आ गए ना, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, V माइनस डेल्टा V, सही है। तो इनिशियल प्रेशर इज P,
फाइनल प्रेशर क्या होगा, थोड़ा सा ज़्यादा होगा। थोड़ा सा ज़्यादा का मतलब मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर दिया। वॉल्यूम V है, जब पार्टिकल्स करीब आ जाएंगे थोड़ा वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो मैंने क्या कर दिया, वॉल्यूम का चेंज सब्ट्रैक्ट कर दिया इसके अंदर से। तो अगर इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग लिखें तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा P1 V1 ना, इनिशियल प्रेशर इनिशियल वॉल्यूम। तो इनिशियल प्रेशर कितना है P, इनिशियल वॉल्यूम कितना है V, ऐसा हो जाएगा। फाइनल प्रेशर कितना है P प्लस डेल्टा P, और फाइनल वॉल्यूम कितना है V माइनस डेल्टा V, V माइनस डेल्टा V। यहां तक का मसला नहीं सर, ठीक है सही। तो P1 V1 P2 V2, इसको मल्टीप्लाई करवा दें तो ये हो जाएगा P मल्टीप्लाई V, P मल्टीप्लाई माइनस डेल्टा V, सही नहीं। P जो है वो V से ही मल्टीप्लाई हुआ, P जो है डेल्टा V से ही मल्टीप्लाई, दोनों से मल्टीप्लाई हो गया। देन डेल्टा P मल्टीप्लाई V, सही याद रहे ये डेल्टा P है और V अलग है, डेल्टा P भी नहीं है, इस बात का ख्याल करिएगा। वॉल्यूम की अपनी वैल्यू है और प्रेशर का सिर्फ चेंज मल्टीप्लाई हो रहा है। एंड देन दिस डेल्टा P एंड डेल्टा V, चेंज इन वॉल्यूम मल्टीप्लाई चेंज इन प्रेशर। अब देखो ये PV और ये PV, ये भी PV है, ये भी PV है, अच्छा सॉरी ओके, ये प्लस में आ जाकर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। क्योंकि ये माइनस में हो जाएगा तो दोनों आपस में क्या हो सकते हैं, कैंसल। ओके देन मेरे पास क्या बचता है, और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, डेल्टा P और डेल्टा V, चेंज इन प्रेशर, थोड़ा सा चेंज हुआ प्रेशर में, थोड़ा सा चेंज हुआ वॉल्यूम। अब ये थोड़ी थोड़ी वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं, आप दो छोटी छोटी वैल्यू को मल्टीप्लाई करें, 0.1 को मल्टीप्लाई करें 0.1 से, ये छोटी छोटी वैल्यू को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो चेंज और छोटा, मतलब इसका प्रोडक्ट जो है वो और छोटा हो जाएगा, दैट विल बिकम 0.01, सही है। तो कहने का मतलब ये है कि जब छोटी छोटी वैल्यू मल्टीप्लाई होती हैं तो वो और छोटी हो जाती हैं, इसलिए इन छोटी छोटी वैल्यूज को हम लोग क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं। तो इनको अप्रोक्सीमेट कर लिया मैंने 0 के बराबर, क्योंकि कंट्रीब्यूशन कम से कम होता जा रहा है, तो ऐसे चेंज को हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं। सो आई एम लेफ्ट विथ P डेल्टा V प्लस V, इसको मैं V डेल्टा P लिख रहा हूँ, सही है ना, ताकि कंफ्यूजन, अरे V अलग है डेल्टा P अलग है, वरना ऐसा लगता है डेल्टा P भी लिखा हुआ है। इसको यहाँ पर ले आते हैं P डेल्टा V, V डेल्टा P, और P इज इक्वल टू डेल्टा P V, और डेल्टा V यहाँ पर क्या हो गया, डिवाइड हो गया। ये कुछ देखा देखा लग रहा है, हाँ यस, दैट इज इक्वल टू बल्क मॉडुलस। ये बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला है, डेल्टा P V अपॉन डेल्टा V, V अपॉन डेल्टा V, ये तो बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला है। आई कैन राइट हियर प्रेशर इज नाउ इक्वल टू बल्क मॉडुलस अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फॉर्मूला, according to Newton's speed of sound, according to isothermal concept of speed of sound, bulk modulus बराबर आता है प्रेशर के। इसका मतलब ये जो मेरी इक्वेशन 1 थी, सर इक्वेशन 1 का ये रही ना भाई, इक्वेशन नंबर 1, ये जो इक्वेशन 1 थी इसमें मैं B की जगह क्या लिख सकता हूँ, P, बल्क मॉडुलस की जगह प्रेशर लिख सकता हूँ। तो आइए लिखते हैं इक्वेशन 1, इसकी जगह मैंने लिखा P और ये लिख दिया डेंसिटी, और ये फॉर्मूला हमारा तैयार हो गया न्यूटन स्पीड ऑफ साउंड का। न्यूटन ने कहा आखिरी फॉर्मूला, खत्म बात, स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट करनी हो आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, प्रॉब्लम ये है कि फिजिक्स क्योंकि एक एक्सपेरिमेंटल साइंस है, अल्हम्दुलिल्लाह फिजिक्स एक्सपेरिमेंटल साइंस है, और एक्सपेरिमेंटल साइंस में एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स बहुत मैटर करते हैं। प्रॉब्लम यह है कि अगर हम लोग इन वैल्यूज से, अगर मैं यहाँ पर पुट करूँ प्रेशर की वैल्यू, मैं देख लेता हूँ प्रेशर की वैल्यू कितनी थी। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग जब नॉर्मल कंडीशन यानी एट 0 डिग्री सेल्सियस अगर मैं प्रेशर की वैल्यू देखूँ, प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर यानी कि एयर, दैट इज़ 1.01 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 5 पास्कल्स होता है, और डेंसिटी, ये वैल्यू ऐसे याद की ज़रूरत नहीं है कोई, आई डोंट नो वो कौन लोग होते हैं, कैसे लोग होते हैं, इनको वैल्यूज़ याद रहती हैं। हाँ कोई प्रैक्टिस में वो चीज़ें याद हो जाए तो सही है, लेकिन रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है इनके। और डेंसिटी हम लोगों के पास होती है 1.275, और यह भी देख कर आया हूँ मैं, kg पर मीटर क्यूब। जब इन वैल्यूज़ को आप पुट करते हैं तो वेलोसिटी आपके पास आती है, वेलोसिटी बाय न्यूटन, नॉट न्यूटन की वेलोसिटी, बट न्यूटन साहब ने जो वेलोसिटी दी थी दैट इज़ 281.4 मीटर पर सेकेंड। हालांकि जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है दैट इज 331 मीटर पर सेकेंड।
न्यूटन के अकॉर्डिंग, अच्छा एक्सपेरिमेंट्स हमारे पास उस वक्त अवेलेबल थे, बहुत सारे थे, आपका फर्स्ट ईयर में भी एक्सपेरिमेंट है रेजोनेंस ट्यूब का, तो हमारे पास डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल डेटा थे, उससे हम लोग कंफर्म था कि स्पीड ऑफ साउंड ये होनी चाहिए। और न्यूटन के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, न्यूटन के आइसोथर्मल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, न्यूटन के आइडिया के अकॉर्डिंग, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट के अकॉर्डिंग, ये जो स्पीड आ रही है दैट इज 281 मीटर पर सेकंड एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो स्पीड ऑफ साउंड में घपला आ रहा है, या तो एक्सपेरिमेंट गलत है या न्यूटन की थ्योरी गलत है। और प्रॉब्लम यही जाहिर बात है न्यूटन की थ्योरी गलत है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली बिल्कुल सही से प्रूवन थी कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू 331 मीटर पर सेकेंड है। तो थ्योरी के अकॉर्डिंग भी ये आंसर आना चाहिए, और हम देख रहे थे ये आंसर नहीं आ रहा था। इसलिए हम लोगों ने आखिर में ये कंक्लूड किया, मतलब बहुत अरसा लगा इसे कंक्लूड करने में भी, कि न्यूटन के स्पीड ऑफ साउंड फॉर्मूले में गलती थी, गड़बड़ थी, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम थी, जिसको किसी करेक्शन की ज़रूरत थी। और करेक्शन हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।